सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनीमोर। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग में कई दिनों से हैं, कई महीनों से हैं और आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी के भरोसे बैठ जाइए, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और डेली बेसिस का अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में हम ट्रेडिंग भी सीखेंगे, रियल ट्रेडिंग, रियल नॉलेज भी लेंगे। ठीक है, रियल एनालिसिस का भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल फ्रेंड्स अभी सबको क्या चाहिए? पैसा। सो फ्रेंड्स, पैसे चाहिए तो यार कुछ तो ऐसा नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा ना। तब तक के लिए मैंने आपको इस स्ट्रेटजी सामने रखी है। ठीक है ना, ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर यूज़ करना है और इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में आपको अपना नॉलेज का भी यूज़ करना है। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस का भी यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपको जो 90% श्योरिटी मैं दे सकता हूँ इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसमें आपको 100% श्योरिटी मिल सके। वो कैसे? जो कि आप अपने नॉलेज से, अपने एनालिसिस से, अपने माइंडसेट से रहेंगे। ठीक है ना, और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए प्रॉपर माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है तो आप इस स्ट्रेटजी या इस वीडियो को मत देखिए। ठीक है ना, जी हाँ, आप इस वीडियो को मत देखिए अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है। तो वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा कि माइंडसेट आपको कैसे रखना है। प्रॉपर माइंडसेट का मतलब यही है फ्रेंड्स, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का जो माइंडसेट आपको बना के रखना है। आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले ये पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या मालूम रखना है, क्या क्या आपको याद रखना होगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली 3 चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। पहला अपना माइंडसेट, दूसरा आपका मनी मैनेजमेंट, तीसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, पहला जो आपका, क्या चीज़ बोला मैंने? पहला जो है आपका मनी मैनेजमेंट। ठीक है ना, जो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज़ करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है और पड़ेगा ही। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास मान के चलो 1,000 रुपये है। सो फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रेटजी को मिनिमम से मिनिमम मतलब 70 रुपये से स्टार्ट करिए। ठीक है ना, 70 रुपये से। 70 रुपये की ट्रेड आप लीजिए। 70 रुपये की अगर एक लॉस होती है तो आप सेकेंड ट्रेड भी 70 रुपये की लीजिए, ताकि आपका जो लॉस हुआ है वो तो कम से कम कवर हो जाए। और मान के चलिए ये भी 70 चला जाता है, MTG वाला, फर्स्ट MTG वाला। देन आपको लेना है 140 की ट्रेड। ठीक है ना, देन अगर 140 की ट्रेड भी आपकी लॉस चली जाती है, सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? सो फ्रेंड्स, आपको फिर यहाँ पर 500 की ट्रेड लेनी है। सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रेटजी की मेन चीज़ यही है कि आपको 3 MTG का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है ना, 3 MTG का यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए आप उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट बना के रखिए। उसको माइंड में रखिए कि आपको कहाँ पर अगर लॉस हो गया तो आपको कौन सी ट्रेड कितने रुपए की लेना है। तो ये आपका प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। तो चलो बिना देर किए हम अपने स्ट्रेटजी में वर्क करते हैं और मैं आपको उस वीडियो पर लाइव ट्रेड करके आपको मैं बताता हूँ कि हमें कहाँ पर कैसा ट्रेड करना है। ठीक है ना, तो चलो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनीमोर। स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग फील्ड पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप गवा रहे हैं अपना कैपिटल, और आप अर्निंग करने की सोचकर इसमें अपना पैसा डालते जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, सो फ्रेंड्स आप गलत हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ पर सीखना पड़ेगा, प्रॉपर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप नॉलेज के साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके लिए ही मैंने ये वीडियो लाया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो से एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखेंगे जिससे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, हमें गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही ट्रेडिंग सीखनी है। ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो यार ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक
आप ट्रेडिंग फील्ड पे टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंड्स आपको प्रॉपर यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपना माइंडसेट तैयार करना होगा, ठीक है, तभी जाकर आप कुछ इसमें कर सकते हैं। तो सिंपली बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज की सिंपली स्ट्रेटजी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इंडिकेटर सेशन में जाकर एक बॉलिंजर बैंड लगा लेना है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है ट्रेंड बताने के लिए कि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और जिगजैग भी लगा लेना है, जो कि हमारी मेन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ठीक है ना। जिगजैग आपको मैं बता देता हूँ, जो डेविएशन है वो 5 का रखना है, डेप्थ भी 5 की रखनी है एंड बैक स्टेप भी 5 का रखना है, ठीक है। देन आपको इतना करने के बाद हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है, ठीक है ना। आपको सिंपली एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेना है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद आपको एम और डब्लू पैटर्न देखना है, ठीक है ना। एम और डब्लू पैटर्न जो कि जिगजैग के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। एम और डब्लू पैटर्न का जो मिडिल पार्ट होता है, जैसे एम का जो मिडिल पार्ट होता है, जैसे हम सजेस्ट करते हैं, जैसे हम मानते हैं ये जो है ये एम है, ठीक है ना। ये जो मैंने टच किया ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो 4 लाइन है ये एक एम बना रही है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको सिंपली इनके जो मिडिल पार्ट है उस पार्ट में आपको ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको रख देना है। देन यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है सिंपली कि जो जब भी इसका जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे एम हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं एम बनना, ठीक है ना। तो एम का जो लास्ट जो कहना चाहिए एक लेग है, ठीक है ना, जो लास्ट लेग है, जब वो इसका ब्रेकआउट करता है, मतलब मिडिल वाली जहाँ पर हमने हॉरिजेंटल लाइन को रखा था मिडिल वाले पार्ट में, ठीक है ना, एज्यूम करके, तब वो वहाँ पर अगर उसने वहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिवर्सल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है ना, रिवर्सल के लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 110% एक रिवर्सल की कैंडल मिलती है, लेकिन आपको सुनो सुनो सुनो, आपको यहाँ पर एक चीज़ विशेष तरीके से ध्यान रखनी क्या है कि वो ये कि आपको यहाँ पर 3 MTG का यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, ठीक है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पर एक रिजेक्शन के लिए लेना है, ठीक है। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है ये तो आपको समझ में आ गया है, और किस पैटर्न में लेनी है वो भी समझ में आ गया है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम डब्लू पैटर्न का एज्यूम करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन रख दी है, जो कि ये मिडिल पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा कर्सर जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप मिडिल लाइन पर रखते हैं, आपका एक डब्लू पैटर्न एज्यूम करते हैं ये, ठीक है ना। सो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल ने इस हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेकआउट की है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट के बाद उसने हम यहाँ पर रिवर्सल के लिए जाते तो हमारी लॉस चली जाती फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड हम अगर MTG यूज़ करते तो हमारी 110% यहाँ पर विन जाती, ठीक है। देन हम और भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न देखा, और यहाँ पर मैंने उसके मिडिल पे यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन रख दी, ठीक है ना। देन यहाँ पर मैं वहाँ उसके ब्रेकआउट पर एक रिवर्सल की ट्रेड लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसने एक ब्रेकआउट किया है, देन हमारी फर्स्ट ट्रेड तो लॉस जाती, देन हमारी जो सेकेंड ट्रेड है वो हमारी विन जाती, जो कि MTG ट्रेड होती, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते समय कि आपको अपने 3 MTG माइंड में रखना है कि आपको 3 MTG की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और 3 MTG से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 110% मैंने बहुत ज़्यादा इस पे वर्क किया है, तब जाके मैंने ये स्ट्रेटजी आपके लिए लाया हूँ, ठीक है ना। वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है। अब ये कब तक वर्क करेगी ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं एक OTC मार्केट में ज़्यादा महीनों तक, ज़्यादा दिनों तक ये स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। कभी ना कभी उसको फेल होना ही रहता है।
जैसे मैंने यहाँ पर एक जैसे मैंने यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न देखा, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ठीक है ना, एंड ये उसका मिडिल पार्ट है डब्लू पैटर्न का, ठीक है ना। उसके बीच में मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दिया हूँ। देन आप यहाँ देखेंगे इस ग्रीन कैंडल ने उसका ब्रेकआउट की है। देन आपको फर्स्ट ट्रेड आपकी लॉस जाती, फिर फर्स्ट एमटीजी भी लॉस जाती, सेकंड एमटीजी लॉस जाती, एंड थर्ड जो एमटीजी आप लोगे वो 110% विन गई, ठीक है ना। आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। देन उसके और पहले हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। ब्रेकआउट जैसे किया और फर्स्ट ही ट्रेड हमारी विन चली गई, शॉर्ट विन चली गई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर रिस्क के साथ यहाँ पर ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे ये रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया पहले, तो कौन सा पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। ये देखिए एम पैटर्न में जैसे ही रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, किसका, हॉरिजॉन्टल लाइन का, देन हमें एक रिवर्सल की ट्रेड मिल गई, ठीक है ना। और भी हम देखेंगे जैसे ये जब ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा था, ठीक है ना, डब्लू पैटर्न बनते समय यहाँ पर हमने बीच में इसका मिडिल पार्ट में हमने क्या रखे, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रखे। देन ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये मैंने ये रख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वो यार, ये देखिए फर्स्ट जैसी कैंडल ने क्या की, ब्रेकआउट की उस हॉरिजॉन्टल लाइन का। देन फर्स्ट ट्रेड हमारी लॉस गई, एंड फर्स्ट एमटीजी लॉस गई, ठीक है ना, सेकंड एमटीजी लॉस गई, देन थर्ड एमटीजी हमारी 110% शॉर्ट, ठीक है, साथ शॉर्ट हुई, ठीक है। तो फ्रेंड्स काफ़ी संभल के आपको इसमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। ट्रेड इस स्ट्रेटजी का यूज़ आपको काफ़ी संभल के करना होगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। देन आप यहाँ पर देखेंगे एम पैटर्न है, ठीक है ना। एम पैटर्न में आपने बीच में ये मिडिल पार्ट है, यहाँ पर आपने क्या रखा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। देन आपको इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, यहाँ देख लेता हूँ, चलो इस कैंडल ने ब्रेकआउट की, ठीक है ना। उसके बाद हम एक रिवर्सल के लिए जाते तो हमारी लॉस जाती है, एंड सेकंड हम एमटीजी जाते, फर्स्ट एमटीजी जो रहती है हमारी वो भी लॉस जाती है। देन सेकंड एमटीजी हमारी शॉर्ट विन गई, ठीक है ना। सिंपल है फ्रेंड्स स्ट्रेटजी, ठीक है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इससे आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से मुझे एक डब्लू पैटर्न दिखा है, तो मैं इस पैटर्न में देखूँगा, ये जो है ये मिडिल पार्ट है डब्लू पैटर्न का, ये ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, देन यहाँ इसका हम ब्रेकआउट देखेंगे, ठीक है ना। एक मिनट दीजिएगा। सो फ्रेंड सिंपली हम यहाँ बीच में इसके मिडिल में हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, देन उसका ब्रेकआउट ये ग्रीन कैंडल ने किया, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमारी सेकंड एमटीजी पे ये हमारी ट्रेड शॉर्ट विन गई, ठीक है ना। देन हमें यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखा है, ठीक है ना। फ्रेंड्स मार्केट में एम और डब्लू पैटर्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको बहुत जल्द काफ़ी सारी ट्रेड मिलने के चांसेस मिलेंगे, ठीक है ना। देन हमें यहाँ एक एम पैटर्न मिला है, ठीक है ना, इसका मिडिल पार्ट ये है। देन यहाँ पर हम इसके ब्रेकआउट पर देखेंगे कि हमें सेकंड एमटीजी पे विन मिला है, ठीक है ना। शॉर्ट स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐसी स्ट्रेटजी आज तक नहीं आई होगी। आग लगा दो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग ट्रेडिंग पे लॉस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहूँगा फ्रेंड्स, इसी टाइप के काफ़ी सारे नॉलेजेबल कंटेंट लाऊँगा। एंड हम अभी फ़िलहाल इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके थोड़ी बहुत अर्न कर लेते हैं और अपने कैपिटल को डे बाय डे इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अपना डेली का जो खर्चा रहता है, जेब खर्च जिसको कहते हैं, वो हमारे पास आने लगेगी, ठीक है ना। देन हम और भी देखेंगे फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना, ये चीज़ याद रखनी है। एक बार आपने डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न बनाया है तो उसका फिर से रीयूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। उस लेवल का आपको रीयूज़ नहीं करना है, वो सेकंड टाइम में यूज़फुल नहीं होगा, वहाँ पर स्ट्रेटजी वर्क नहीं
आएगी, ठीक है ना। ध्यान से इस वीडियो को देखना, वरना आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा और आप ही बोलोगे कि नहीं यार ये सर बहुत बेकार स्ट्रेटजी लाया है, ठीक है ना। यहाँ मुझे एक फिर से एम पैटर्न मिला है। देन मैं इस पैटर्न में देखूँगा, ये देखिए यहाँ रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये है उसका मिडिल पार्ट एम पैटर्न का, ठीक है ना। देन उसका ये मिडिल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखिए रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। देन हमारी सेकंड एमटीजी में ये शॉर्ट विन जाती, ठीक है ना। और देखेंगे यहाँ मुझे एक एम पैटर्न दिखा, इसका मिडिल पार्ट ये वाला है जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है ना। यहाँ आपको सिंपली रख देना है एंड देखेंगे आप कि आपको फर्स्ट एमटीजी ही लेना पड़ा और आपकी शॉर्ट विन चली गई, ठीक है ना। देन आपको एक डब्लू पैटर्न दिखेगा जिसका मिडिल पार्ट ये है, ठीक है ना। देन इसके ब्रेकआउट के बाद आपको देखो ये एक डोजी बनी है, ठीक है। एंड सेकंड भी आपकी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको 2 लॉस होता। देन आप सेकंड एमटीजी ट्रेड में आपका शॉर्ट विन हो जाता है, ठीक है। देन हम यहाँ देखेंगे, ये मुझे एक एम पैटर्न दिखा है, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई एमटीजी नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट गया, ठीक है ना। फ्रेंड्स आपको इस स्ट्रेटजी में डायरेक्ट शॉर्ट भी मिलेंगे और कुछ एमटीजी के साथ ट्रेड भी मिलेंगे, लेकिन मैं 110% शॉर्टी के साथ आपको बता दूं कि ये 110% वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। और मैंने भी इससे काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने वीडियो नहीं बना पाया है। आगे मैं वीडियो अगर मैं बना पाया, मुझे टाइम मिला, तो मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो इस पर भी लाइव ट्रेड में बना के दिखाऊंगा प्रॉपर प्रॉफिट करके, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए इसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है ना। एंड आपको फर्स्ट एमटीजी ही विन चली गई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं डायरेक्ट शॉर्ट के, ठीक है ना। एमटीजी का आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आपको 3 एमटीजी के लिए पैसा बचा के रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप 3 एमटीजी के लिए 3 हिस्सों, अपना कैपिटल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। नहीं फ्रेंड्स, आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 20% ही यूज़ करना है, ठीक है ना। फर्स्ट में आप 2% यूज़ करिए, सेकेंड में आप 4% का यूज़ करिए, एंड थर्ड में आप 6% का यूज़ करिए, एंड फोर्थ में आपको सीधे 12% लगाना है, ताकि आपका जो मान के चलो 3 ट्रेड भी लॉस जाती हैं आपकी रेगुलरली, तो फोर्थ आपकी विन जाएगी, ठीक है ना। और फ्रेंड्स अगर मान के चलो कभी मार्केट वॉलेटाइल रहा और आपकी 4 की 4 ट्रेड रेगुलर लॉस गई, ठीक है, एमटीजी के साथ, सो फ्रेंड्स आपको 20% का ही लॉस होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप अपने कैपिटल पहले ही खो देंगे तो फ्रेंड्स आप मार्केट में बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको माइंड में बना के रखनी है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट जैसे मैंने एक डब्लू पैटर्न ये देखा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिंपली इसके मिड में ये रख देना। देन इसके ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट की, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट रिवर्सल के लिए चले जाना है, ठीक है। देन हमें एक यहाँ पैटर्न मिला है, ठीक है, एम पैटर्न मिला है, ठीक है ना, टेढ़ा है थोड़ा सा। देन आप यहाँ देखेंगे आपको सेकेंड एमटीजी में विन गया, ये देखो रिवर्सल आया। ये ब्रेकआउट डाउन के बाद आपने 2 कैंडल आपकी अपोजिट गई एंड थर्ड कैंडल आपके पक्ष में थी, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स मैं आपको ये जो स्ट्रेटजी है आपके हर मार्केट में वर्क करेगी, ठीक है। और ओटीसी हो या फिर लाइव मार्केट हो या फिर कोई भी मार्केट हो, ठीक है, सभी मार्केट में ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इस स्ट्रेटजी में अपने हिसाब से काफ़ी सारा अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस जोड़ सकते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर स्ट्रेटजी से काफ़ी हेल्प मिल सकती है कहीं ज़्यादा तक, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप फिर भी लॉस कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी को अपने नॉलेज के साथ मिक्स करके प्रॉपर ट्रेड लेके आप विन कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो मेरी लाइव अकाउंट में होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके रख लो। मैं लाइव नेक्स्ट वीडियो पे लाइव ट्रेड करके आपको बताऊंगा, और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर भी मिलेंगे लाइव ट्रेड करते हुए।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए आपको पास लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है ना, OTC मार्केट लाइव चल रहा है आपके सामने। और देखिए यहाँ में करंट में ही उसका एग्जांपल मिल गया, जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया देन यहाँ पर आप देखिए एक रिवर्सल की ट्रेड आई। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी है ये मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेड ली है, बैक टेस्टिंग की है, तब जाके कहीं मैंने ये आपके लिए लाया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब में यार सबसे ज़्यादा लॉस कराने वाले लोग हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट कराने वाला कोई किसी का फ़ायदा नहीं दिखता, ठीक है। सो फ्रेंड्स चलो, बातें तो होती रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।